ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब मन की निर्विकल्पता हमारे पास होती है तो हम आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोक कुमार जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान के परिवेश में व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी मिथ्यात्व में उलझा हुआ है, अर्थात कोई शनि, राहु, केतु आदि को देव मानकर पूज रहा है, कोई काल सर्प आदि के निवारण के में उलझा हुआ है, तो ऐसा क्यों है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो अनेक प्रकार के मिथ्यात्व कहे, उन अनेक प्रकार के मिथ्यात्व को जीव अनेक कारणों से प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विपरीत, एकांत, विनय आदि रूप स्थूल 5 भेद मिथ्यात्व के किए, इसके अलावा भी गृहित, अगृहित आदि भी जो मिथ्यात्व के भेद प्राप्त होते, उन्हें जीव किसी बहिरंग निमित्तों से भी प्राप्त करता है, कभी बिना निमित्तों के मतलब अंतरंग कर्म के उदय से भी प्राप्त कर। वर्तमान में जो द्रव्य मिथ्यात्व देखने में आ रहा है, ये तो हुंडावसर्पणी पंचम काल की बहुत बड़ी देन है कि जो ये द्रव्य मिथ्यात्व इतने पैल फैलाते हुए देखने में आ रहा है। भाव मिथ्यात्व चतुर्थ काल में भी होता है, पर वहाँ किसी भी प्रकार से द्रव्य मिथ्यात्व रूप जो पूजन वर्तमान में नाना स्थानों पर नाना प्रकार से नाना आकृति रूप देखने में आ रहा है, ऐसा द्रव्य मिथ्यात्व पूर्व काल में नहीं था। हुंडावसर्पणी पंचम काल मतलब पंचम काल में भी पुनः हुंडावसर्पणी पंचम काल का ही ये विशेष प्रभाव है, जिसके कारण से अधिकांश जीव सम्यक से विमुख होते हुए इस मिथ्यात्व की ओर बढ़ते हुए देखने में आ रहे हैं। साथ में अगर अंतरंग कारण हम समझें तो स्वाभाविक रूप से मिथ्यात्व कर्म के उदय से उनके तत्वों के प्रति अश्रद्धान के परिणाम और अतत्वों के प्रति श्रद्धान के परिणाम जो प्रकट हो रहे हैं, उसके लिए अंतरंग में तो मात्र और मात्र कर्मों का उदय एक कारण हो सकता है। अन्य जो गृहित मिथ्यात्व की कोटि से या उसके परिप्रेक्ष्य में समझे तो फैलने वाले इस द्रव्य मिथ्यात्व के कारण
जो भी उन्हें आज तामझाम दिख रहा है या प्रदर्शन दिख रहा है, उतना प्रदर्शन हो सकता है सम्यक के स्थानों पर प्राप्त नहीं हो रहा हो, उतनी विशेषताएं उन्हें सम्यक के स्थान पर प्राप्त नहीं हो रही है। इतना दिखावा यहाँ नहीं होने के कारण से जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ बहुत अच्छे तरीके से उन्हें कुछ प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, वहीं पर जीव पहुँचते हुए दिख रहा है। और इसी कारण से वर्तमान में सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपासक, पूजक, भक्त कम दिख रहे हैं, उससे कई अधिक गुना अन्य स्थानों पर उनकी उपासना करने वाले, मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले जीव सर्वत्र ही प्राप्त होते हैं। इसलिए अंतरंग रूप से कर्म का उदय माना जा सकता है और बहिरंग रूप से वर्तमान में भौतिकता की चकाचौंध आदि आदि निमित्तों से जीव सम्यक को छोड़ते हुए बाहर में मिथ्यात्व की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभिंजय जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज से 24 तीर्थंकर तो बन गए, तो क्या वर्तमान में भी कोई तीर्थंकर बन सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक काल में मात्र 24 ही तीर्थंकर होते हैं, न उससे कम होते हैं न उससे अधिक होते। इसलिए संप्रति काल के जो 24 तीर्थंकर हो चुके, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक, इनके अलावा अन्य कोई भी तीर्थंकर हो ही नहीं सकते इस भरत क्षेत्र संबंधी। क्योंकि विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों का सद्भाव रहता है, तो वहाँ की व्यवस्था भिन्न है, पर जो कर्म भूमि जन्य 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है वह तात्कालिक नहीं अपितु त्रैकालिक है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता। बहुत सारे स्थानों पर वर्तमान में तत्वज्ञानियों के द्वारा ये ओहापोह प्राप्त होता है कि 25वें तीर्थंकर बन सकते हैं या अन्यत्र कहीं तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि पंचम काल में जन्मा हुआ जीव किसी भी प्रकार से पंचम काल में भगवान ही नहीं बन सकता, तो तीर्थंकर बनने की बात कैसे संभव हो सकती। और ये भी ध्यान रखें कि मात्र तीर्थंकर पद को वर्तमान में प्राप्त करते तीर्थंकर भगवान बनना ही नहीं, पंचम काल में किसी भी प्रकार से तीर्थंकर पद को धारण करने वाला या तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाला भी पुण्यात्मा जीव वर्तमान में हो नहीं सकता। कई तत्व प्रेमियों ने, तत्वज्ञानियों ने ये घोषणा कराने का प्रयास किया है कि पंचम काल में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी पंचम काल में नहीं हो सकता, क्योंकि वह विशेष पुण्य प्रकृति विशेष पुण्यात्मा के चरण निश्रा में ही प्राप्त की जा सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी पंचम काल में नहीं होता है, साथ में तीर्थंकर बनना भी पंचम काल में संभव नहीं है। जब सामान्य केवली ही बनना संभव नहीं है, तो तीर्थंकर बनना भरत क्षेत्र में कैसे संभव है? मैं बार बार इसलिए भरत क्षेत्र कह रहा हूँ कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र ये कर्म भूमि की व्यवस्था है और कर्म भूमि में 24 ही तीर्थंकर होते हैं। जो कर्म भूमि में चौथा काल आता है, उस चौथे काल में ही तीर्थंकर भगवान 24 संख्या में होते हैं। न्यूनाधिक मतलब ना कम ना अधिक, इसकी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं होता। पर विदेह क्षेत्र आदि संबंधी जो 20 विद्यमान तीर्थंकर है, वहाँ संख्या विद्यमान 20 रहती है, पर वहाँ कम अधिक संख्या होने की संभावना है। इसलिए ध्यान रखें कि भरत और ऐरावत रूपी कर्म भूमि में मात्र और मात्र 24 ही तीर्थंकर थे
है और आने वाले काल में भी 24 ही तीर्थंकर होंगे, ना 25 होंगे ना 23 होंगे। जो जिसकी संख्या निर्धारित है वो उतनी ही संख्या में होते हैं। तीर्थंकर ही नहीं अपितु नारायण, बलभद्र, शलाका पुरुष, महापुरुष आदियों की जो जो संख्या प्राप्त है उन संख्याओं का भी उल्लंघन नहीं किया जाता। यही आगम का सिद्धांत है। इसलिए कोई भी 24 से अलावा तीर्थंकर वर्तमान में भी नहीं और आगे भी बनने की संभावना नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पारस जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी धर्मात्मा से या किसी सामान्य व्यक्ति से कोई गलती या कोई पाप हो जाए तो वह क्षमा हो सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। गलती की क्षमा हर किसी के लिए स्वीकार की जा सकती है, अगर वह सच्चे भावों से उस गलती को, उस पाप को, उस भूल को स्वीकार करने का या स्वीकार करने की शक्ति रखता है। चाहे वह साधु हो, चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, स्त्री पुरुष पर्याय में भी क्यों ना हो, इतना ही नहीं अपितु वह तिर्यंश भी क्यों ना हो, अगर वास्तविकता में उसे अपने गलती का एहसास हुआ है कि मैंने अमुक अमुक गलती की है, मुझे इस गलती को नहीं दोहराना है, या इस गलती के प्रति मैं प्रायश्चित ग्रहण करना चाहता हूँ, पश्चाताप का भाव रखता हूँ, तो इन सभी कारणों से जीव अवश्य ही अपने पाप रूपी कर्मों की निर्जरा, पाप रूपी कर्मों का उपशमन अवश्य ही कर सकता है। पर पुनः ध्यान रखें कि साधु, श्रावक या कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे अपने गलती का वास्तव में भीतर से, भावों से पश्चाताप होना आवश्यक है, अनिवार्य है। बिना पश्चाताप के वह मात्र फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति क्रोध करता है या कुछ विपरीत कार्य करता है और सॉरी कह देता है, तो सॉरी मात्र कहना, इसका अर्थ क्षमा होना या पापों की उपशमना होना, पाप दूर होना संभव नहीं है। वहाँ भीतर भाव भी वैसे होने चाहिए कि हाँ, मैंने जो कार्य किया है वो गलत है, उसके प्रति भीतर पश्चाताप के भावों के साथ जो प्रायश्चित ग्रहण करने के भाव हो रहे हैं, उस प्रायश्चित को ग्रहण करने से, पूर्ण करने से ही जीव पापों से छूट सकता है। मतलब माना कि किसी व्यक्ति ने नियम लिया और नियम का उल्लंघन हो गया, नियम टूट गया, तो जो टूटा हुआ नियम है उसके प्रति भीतर ग्लानि के साथ निंदापूर्वक गुरु के सामने पहुंचकर उसकी आलोचना करना, मतलब मेरे से अमुक अमुक गलती हुई है, इस गलती को मैं पुनः नहीं करना चाहता हूं और इस गलती के लिए मुझे क्षमा करते हुए प्रायश्चित प्रदान करें, मैं पश्चाताप के भावों से युक्त हूं। ऐसी आलोचना अगर गुरु के चरणों में जाकर किसी व्यक्ति ने की, जिसने गलती की है, दोष किया है, और वह जो प्रायश्चित गुरु के द्वारा प्राप्त होता है उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण मात्र नहीं अपितु पूर्ण करता है, वो ही नियम से अपने पापों का प्रक्षालन कर सकता है, पापों को नष्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीव पाप करता नहीं है। जितने तीर्थंकर बने, भगवान बने, सभी ने पिछली पर्यायों में कहीं ना कहीं गलती की है, पाप किए हैं, पर जैसे ही उन्हें अपने गलती का, पापों का एहसास हुआ, बोध हुआ, उन्होंने उस गलती को, उन पापों को छोड़ते हुए पश्चाताप प्रायश्चित को भी ग्रहण किया, साथ में प्रत्याख्यान भी कर लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया। इन सभी क्रियाओं से चाहे साधु हो, श्रावक हो, किसी अवस्था विशेष में भी क्यों ना हो, वह नियम से अपने पापों का प्रक्षालन कर सकता है, अपने गलती को सुधार सकता है। पर पुनः ध्यान रखें कि उत्कृष्ट भावों के साथ गुरु के चरणों में निंदा, पश्चाताप, ग्लानि पूर्वक जो आलोचना करता है, प्रायश्चित ग्रहण करता है, प्रायश्चित पूर्ण करता है,
वो ही पापों से बचने की संभावना रखता है। जैसे तिर्यंच गलती करता है, वो तो आलोचना करने की कोई उम्मीद उस पर्याय में नहीं रखता, पर वहाँ आत्मग्लानि भी उसने प्राप्त की कि नहीं, मैंने क्या गलत किया, अब मुझे नहीं करना है। इस रूप प्रत्याख्यान के साथ वह अपने भीतर भावों की विशुद्धि को भी प्राप्त करता है। तो अवस्था विशेष की अपेक्षा से वह भी कर्मों की क्षपणा, उपशमन आदि कर सकता है। माना कि गुरु प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तब तक भीतर की आलोचना यानी अंदर में ही निंदा आदि भावों से अगर अपने आप को निर्णित करता है कि ये मेरा कार्य गलत है, अनुचित है, और उससे प्रत्याख्यान करने का यानी उससे त्याग करने का प्रयास करता है, तो नियम से ही वह पापों से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आदिकाला ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, आपने एक बार बताया था कि मशीन में बने हुए वस्त्रों में जीव हिंसा होती है, परंतु बहुत से धोती दुपट्टे मशीन से बने हुए होते हैं। क्या हमें जीव हत्या का दोष लगेगा? मात्र मशीन में बने हुए वस्त्र नहीं, अभी तो हाथ से भी बने वस्त्र है, तो उन वस्त्रों को पहनना, उपयोग करना, प्राप्त करना, इन सभी में ही दोष है। जीवों की हिंसा का पाप उसमें लगता ही लगता है। और इसी कारण से निर्ग्रंथ मुनिराज निर्वृस्स होते हैं, दिगंबर होते। श्रावक चाहे हैंडमेड कपड़ों का प्रयोग करे या मशीन से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करे, जहाँ वस्त्र है, जहाँ कपड़े हैं, वहाँ लफड़े अवश्य ही है। इसलिए ध्यान रखें कि चाहे उसकी बनावट किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, पर वहाँ जीव हत्या का दोष तो अवश्य ही लगेगा। अंतर इतना है कि मशीन द्वारा बने हुए वस्त्रों से अधिक जीव हत्या होती है और अन्य प्रकार से बने हुए वस्त्रों से कम हिंसा होती है। मतलब हाथ से बने हुए जो वस्त्र है, हथकरघा आदि से बने हुए या अन्य भी किसी साधनों से बने हैं, वहाँ बहुत हिंसा नहीं है, पर हिंसा तो है ही। इसीलिए निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए इन वस्त्रों के त्याग का उपदेश दिया जाता है या उनका संकल्प नियम उसी प्रकार से होता है और वह निर्ग्रंथ निर्वस्त्र हुआ करते। चाहे किसी भी प्रकार से वस्त्रों का प्रयोग आप करें, आप उसमें देख सकते हैं कि उसको धोना, सुखाना, पहनना नियम से हिंसा का कार्य होता है। जितने वस्त्रों का प्रयोग अधिक होगा उतना परिग्रह भी बढ़ेगा, उसकी रख रखाव, साफ सफाई, घर में भी वस्त्र अधिक है, भले ही प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, तो उसके बनने में, उसकी सुरक्षा में, उसके रख रखाव में जीवों की हिंसा, विराधना आदि हो रही है, सो वहाँ पर पाप लग रहा है। वस्त्र पहने हैं, जहाँ पसीना बहता है वहाँ वह गीले वस्त्रों में पुनः नए जीव भी उत्पन्न होते हैं। उसको धोएंगे तो जीव मरते हैं, वही सूख रहे हैं तो जीव मरते हैं। इसलिए वस्त्रों का प्रयोग ही पूर्ण रूप से हिंसा के लिए निमित्त बनता है। ये सोचे, समझे और विचार करे, क्योंकि श्रावक है, श्रावक की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता तक तो फिर भी वह दोष लगने पर भी श्रावक अवस्था है, इसलिए स्वीकार हो सकता है। पर अनावश्यक रूप से परिग्रह इकट्ठा करना, वस्त्रों को संकलित करना, ये बहुत बहुत पाप का ही निमित्त हो सकता है। और ये ध्यान रखते हुए मात्र मशीन के ही वस्त्रों का नहीं, अपितु सभी वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करना, कम से कम विवेक से उनका प्रयोग करना, मतलब अधिक से अधिक विवेक रखते हुए कम से कम प्रयोग करना। इस प्रकार का विवेक रखने से आप पापों से, दोषों से, हिंसा से बच सकते हैं। क्योंकि श्रावक है और आप श्रावक अवस्था में पूर्ण रूप से वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते, प्रयोग करना आवश्यक है। इसलिए विवेक का ध्यान रखते हुए कम से कम वस्त्रों का, कम से कम पाप हो, इस प्रकार का कार्य आपको करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिवरों के चरणों में मेरा अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, क्या ब्रज वसव नारायण सहनन वाले ही श्रेणी चढ़ सकते हैं? ब्रज नारा सहनन वाले और नारा सहनन वाले श्रेणी नहीं चढ़ सकते?
नकुल और सहदेव का क्या कारण रहा जिनको सर्वार्थ सिद्धि जाना पड़ा, वो श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पाए? मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। माँ, श्रेणी चढ़ने में सहनन का कोई भी बाधक विषय नहीं है। मतलब तीनों में से कोई भी उत्कृष्ट सहनन क्यों ना हो, जीव श्रेणी तो चढ़ सकता है, क्योंकि श्रेणी एक प्रकार की नहीं कही, दोनों प्रकार की श्रेणी, जो उपशम श्रेणी है और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी तो अन्य भी जीव, मतलब वज्र नारद सहनन वाले भी प्राप्त कर सकते हैं, पर जो क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए तत्भव मोक्षगामी होते हैं, उनके लिए वह वज्र सब नारद सहनन आवश्यक होता। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला नियम से गिरता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। काल क्षय से, भव क्षय से वह नीचे गिरेगा, उस भव में या पुनः अगले भवों में पुरुषार्थ करते हुए क्षपक श्रेणी प्राप्त करते हुए आत्मा का कल्याण करेगा। क्योंकि कर्मों की निर्जरा जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों की होती है, वह उपशम श्रेणी चढ़ने वालों की नहीं होती, क्योंकि उपशम श्रेणी कर्मों के दबाने से बनती है और क्षपक श्रेणी कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट करने से बनती। तो यहाँ श्रेणी चढ़ने में किसी प्रकार से कोई सहनन का हाथ नहीं है, वो तो भावों की विशुद्धि पर निर्भर करता है। जीव के कर्म, उसका स्वयं का पुरुषार्थ, ध्यान आदि के निमित्त से ये सब कुछ तय किया जा सकता है। पर कुछ अंशों में ये वज्र सब नारद सहनन भी जीव के आत्मकल्याण के लिए बहिरंग निमित्त बनता है, साधन बनता है। इसलिए ध्यान रखें कि ये निमित्त तो है, पर मात्र श्रेणी के नहीं, कल्याण के लिए एक निमित्त परक हो सकता है। रही बात नकुल सहदेव आदि की, तो वहाँ नकुल सहदेव के पास कोई सहनन कम नहीं था, उनका भी सहनन वही था, पर मात्र एक छोटा सा राग अपने भाई के प्रति जो उनके भीतर उत्पन्न हुआ, उसी कारण से वह सर्वार्थ सिद्धि तक रह गए। ना उनकी आयु में कोई ये थी, ना उनके सहनन में कोई अंतर था। आयु भी उनकी वही समाप्त हुई, पर अंतर इतना हुआ कि समाप्त होते हुए आयु को अक्षय करते हुए वो मोक्ष चले गए तीन भाई, और दोनों ने अपने आयु को समाप्त करते हुए सर्वार्थ सिद्धि को आयु को प्राप्त कर लिया। क्योंकि उस भाव की तो आयु समाप्त हुई, तभी तो वे सर्वार्थ सिद्धि गए और तभी वे मोक्ष चले गए। इतना अंतर हुआ कि उन्होंने आयु कर्म का पूर्ण ही रूप से क्षय कर लिया, पर अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का आश्रयबंध किया, किंचित ईषद राग के कारण से। क्योंकि वह प्रशस्त राग था, अपने ज्येष्ठ भ्राता जो मुनिराज बन चुके थे उनके प्रति राग था। अगर वह श्रावक होते या अन्य कोई होते तो वह राग प्रशस्त नहीं कहलाता, वह संसार का ही कारण मतलब दीर्घ संसार का कारण होता। पर क्योंकि वे मुनिराज बन चुके थे, निर्ग्रंथ बन चुके थे, और निर्ग्रंथों के प्रति ज्येष्ठ भाइयों के प्रति अल्प सा जो राग था, ईषद राग था कि मेरे भाई कैसे सहन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, इतने से राग के विकल्प में उन्होंने आंख खोलकर अपने ध्यान को जो भंग किया, उस ध्यान में अंतराय आने से कह दो या ध्यान भंग होने के कारण से उनकी आयु कर्म पूर्ण रूप से नष्ट ना होते हुए उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसे उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त किया। ये नियोग कह सकते हैं या उनका कर्म कह सकते हैं, तात्कालिक पुरुषार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य एक समवाय से नहीं होता, पांचों समवाय वहाँ पर हमें एकत्रित रूप से ग्रहण करने होंगे। निमित्त, उपादान, पुरुषार्थ, भाग्य, होनहार आदि काल लब्धि, इन सभी को समझते हुए समझना होगा कि आयु भी हम कह सकते हैं कि अगले पर्याय की आयु उन्होंने राग के कारण से बांध ली भाइयों के, इसलिए भी सर्वार्थ सिद्धि गए। उन्होंने ध्यान की विशुद्धि चरम सीमा तक ले गए तीन भाई, और उन्होंने कर्मों का, आयु का और सभी का नाश करने का प्रयास किया। ऐसा भी कारण वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मात्र सहनन में उन्हें बांधा नहीं जा सकता, सहनन तो सभी का समान रूप से था। शपक श्रेणी चढ़ते हुए वह विशेष उत्तम सहनन, मतलब सर्वोत्कृष्ट सहनन से ही जीवात्मा का कल्याण करता है। ये बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो जीव की भावों की विशुद्धि, उसका उपादान, इस पर ही निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।